गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कम्प्लेक्स नंबर। तो एकदम बेसिक कंसेप्ट से शुरू करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को कि कम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ा है कम्प्लेक्स नंबर आज। तो ध्यान देंगे, याद कीजिए कि आप 10th क्लास में पढ़ते थे और सोल्व करते थे d = b² - 4ac नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में अगर d पॉजिटिव होता था, ग्रेटर देन 0, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर d = 0 तो क्या इक्वल रूट्स, और d लेस देन 0 तो क्या करते थे, नो रियल रूट्स। वहाँ पर रियल नंबर का कैलकुलेशन फेल कर गया। या अभी डोमेन रेंज फंक्शन में आपको बताए थे, तो रूट अंडर निगेटिव डिफाइन नहीं होता। तो रूट अंडर निगेटिव डिफाइन नहीं होता मीन्स अगर रूट जो भी इनपुट है रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी इनपुट है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए मीन्स निगेटिव डिफाइन नहीं है, और जब निगेटिव डिफाइन नहीं है हम रियल नंबर सिस्टम में मानते थे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते। ठीक है, अब जो ये टॉपिक है वो सिर्फ रूट अंडर निगेटिव के लिए ही बना है। मीन्स उस रूट अंडर निगेटिव को डिफाइन करने के लिए मीन्स एक अलग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर से हटके इसका नाम क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें रूट अंडर निगेटिव को अलग से डिफाइन करके एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बनाया, दैट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। और इसमें हम उसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं। तो जैसे जो सभी कैलकुलेशन था, आप अगर रूट अंडर पॉजिटिव वैल्यू है तो अब तक जो कैलकुलेशन आप जानते थे रियल नंबर का वही है। लेकिन जैसे ही रूट अंडर निगेटिव आता है हम कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, रियल रूट्स नहीं है। तो निगेटिव के कारण जैसे √4 है, आराम से हम +-2 लिख दिए, लेकिन रूट अंडर -4 है तो हम नो रियल करते। ठीक है, नो रियल करते हैं। तो इस निगेटिव के कारण कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो गया और डिफाइन रियल नंबर सिस्टम नहीं हुआ। तो इस निगेटिव को रूट अंडर -1 को एक नया नाम दिया, दैट इज कॉल्ड आयटा। जो स्मॉल आई से हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड आयटा, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो रूट अंडर -1 इक्वल टू क्या हो गया, आयटा। हम इसे मान लेते हैं कि ये आयटा। ठीक है, और फिर रूट अंडर निगेटिव को आयटा से रिप्रेजेंट करके जितना भी कैलकुलेशन है हम करते हैं। जैसे अगर रूट अंडर -4 है तो लिखेंगे रूट अंडर 4 इंटू आयटा, नहीं सॉरी, रूट अंडर -4 है तो हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर 4 इंटू में रूट अंडर -1। और √4 का कैलकुलेशन आप सिंपल जानते हैं, √4, और ये क्या बन गया, रूट अंडर -1 को हम क्या लिख दिए, आयटा। तो निगेटिव हट गया, आयटा आ गया। ठीक है, और फिर ये रियल नंबर बन गया और इसका कैलकुलेशन हम सिंपल तरीके से सोल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे थोड़ा सा जो बेसिक कैलकुलेशन है उस पर, ये तो आपको सिंपल समझने के लिए बताएं। अब आते हैं इस 4 वर्ड को ध्यान रखेंगे। तो पहले तो इस पे ही थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे रूट अंडर -9 है तब इसे क्या लिखेंगे, रूट अंडर -9 है मीन्स रूट अंडर 9 इंटू में रूट अंडर -1 क्या आ गया, 3 आयटा। 3 आयटा समझ में आया, या +-3 आयटा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब ध्यान देंगे मीन्स आयटा का मीनिंग क्या है, रूट अंडर -1। आयटा का मीनिंग क्या है, रूट अंडर -1। अब ध्यान देंगे आयटा रूट अंडर -1, तो आयटा स्क्वायर क्या होगा, रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर। मीन्स इसे हम सोल्व करेंगे तो रूट से रूट मीन्स फाइनली ये क्या आ जाएगा, -1। आयटा स्क्वायर क्या आ गया, -1। ठीक है, आयटा क्यूब क्या आएगा, तो आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, पावर 1 + 2 3, और आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू आयटा, माइनस आयटा। ध्यान रखेंगे आयटा 4 क्या होगा, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर, -1 इंटू -1, और फाइनली क्या आ गया, 1। तो ध्यान दें आयटा की पावर 1 रूट -1, आयटा स्क्वायर -1। ठीक है, आयटा क्यूब माइनस आयटा, आयटा की पावर 4, सॉरी
आयटा की पावर 4 1, ठीक है। मीन्स क्लियर हुआ? यहाँ ध्यान दिए, आयटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब और आयटा की पावर 4। अब ध्यान देंगे, अगर आयटा की पावर 5 लेते हैं तो लिख सकते हैं आयटा की पावर 4 इंटू आयटा। आयटा की पावर 5 को लिखेंगे तो आयटा की पावर 4 इंटू में आयटा, ठीक है। तो आयटा की पावर 4 क्या है? 1 है, तो 1 इंटू आयटा क्या बन गया? ये वापस आयटा आ गया, ठीक है। आयटा की पावर 6 हम क्या लिखें? आयटा की पावर 4 इंटू आयटा स्क्वायर। आयटा की पावर 4 1, आयटा स्क्वायर -1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1, नहीं 1 इंटू -1 -1। आयटा की पावर 7, ठीक है, क्लियर हुआ? आयटा की पावर 7, तो हम आयटा की पावर 4 इंटू आयटा क्यूब लिख दें। आयटा की पावर 4 क्या है? 1 है, तो 1 इंटू आयटा क्यूब। आयटा क्यूब क्या है? माइनस आयटा, तो 1 इंटू माइनस आयटा, माइनस आयटा आ गया। तो आयटा की पावर 8 लिखेंगे क्या? आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 4 1 इंटू 1 1। मीन्स देखें 5 6 7 8 वापस यही आ गया, आयटा -1 माइनस आयटा 1, ठीक है। अगर आप 9 10 11 12 लिखेंगे तो भी यही आएगा, 13 14 15 16 लिखेंगे तो भी आएगा। मीन्स आयटा की पावर इस तरीके से कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हम डाल दिए, नेचुरल नंबर डाल दिए तो इसी में से कोई नहीं, इस चारों में से कोई ना कोई एक वैल्यू आएगा। पावर कितना भी डालें, सपोज दैट आयटा की पावर हम 36 डाल दिए, आयटा की पावर क्या डाल दिए? 36, क्या आएगा? आयटा की पावर 4 दी होल पावर 9, नहीं चौका 36, ठीक है। और आयटा की पावर क्या होता है? 1 1 का पावर 9, मींस आयटा टू दी पावर 36 क्या हो गया? 1, ठीक है। तो और भी इस पे कैलकुलेशन कराएंगे, फिलहाल देखिए हम पावर कुछ भी डालते हैं, ये चार में से कोई ना कोई एक आता है, ठीक है, क्लियर हुआ? अब ध्यान देंगे तो √9 का आप समझे, ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे, ध्यान से समझे होंगे, ठीक है। अब देखेंगे जैसे ही हमें कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ -9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -121, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -9 स्क्वायर रूट ऑफ 121, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? √9 को हम सोल्व करते हैं तो अभी आपको बताए थे ±3 आयटा आ गया, ठीक है। ये आप नॉर्मल में 3 आयटा, और इनटू में इसे सोल्व करें तो सेम प्रोसेस से 11 आयटा आ गया, नहीं 121 का स्क्वायर रूट 11, 9 का स्क्वायर रूट 3, माइनस √-1 आयटा, यहाँ भी √-1 आयटा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 3 33, और आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो फाइनली कितना आ गया? -33। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे और आंसर आएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस टाइप से 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अगला स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है √-25 इंटू √-49, ठीक है। तो √-25 मीन सेम प्रोसेस से हम लिख सकते हैं √-1 इंटू √-25 इंटू √-1 इंटू √-49, तो √-1 आयटा इंटू में 5, ठीक है, ये भी आयटा इंटू में 7, नहीं अब 35, ठीक है, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा? -1, दैट मीन्स क्या आ गया? -35। क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे इस टाइप से, इस तरीके से एकदम बेसिक ऑपरेशन यूज करके -4 इंटू √-9/4, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिर अगेन ये -1 इंटू √4 -1 इंटू √9/4, सोल्व करें तो 2 आयटा इंटू में
3/2 आयटा, 2 से 2 कैंसिल, 3 आयटा स्क्वायर मीन्स -1। तो इस तरीके से क्या आ गया, -3 आ गया। तो हम देखें इस तरीके से जो एकदम बेसिक ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आप सीखें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान देंगे, आपको बताते हैं। अब काम आता है कि हम पावर को कैसे सोल्व करें। अभी बताया थे 36 का मीन्स हमेशा इसमें से कोई ना कोई आएगा। अगर हम सपोज करें आयटा टू दी पावर हम कर दे 5 तो आप सोल्व कर लीजिए 30, तो हम क्या लिखेंगे, तो देख रहे हैं कि 4 पावर के बाद A 1 2 3 4, ये 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू कर दे रहा है, फिर अगले रिपीट होना शुरू कर दे रहा है। तो याद कीजिए आप 10th क्लास में पढ़ते थे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। किसी नंबर का पावर है तो नंबर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर पावर ज्यादा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो हम साइक्लिसिटी से फाइंड आउट करते थे कि 4 पर रिपीट हो रहा है, 4 से डिवाइड करते, सेम प्रोसेस यहां भी है, उस साइक्लिसिटी से फाइंड आउट करेंगे। मींस आयटा टू द पावर 13, आयटा टू द पावर 13 इसे सोल्व करना है, आयटा टू द पावर 13 को। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दें 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो जो भी पावर है उसको हम 4 से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा आयटा टू द पावर, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 1। जब भी पावर है उसको 4 के मल्टीपल प्लस में 1 2 3 के फॉर्म में सोल्व करें, ठीक है। तो 13 है, 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13। अब ध्यान देंगे इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, आयटा टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू आयटा टू द पावर 1, नहीं क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होता है तो ये आ जाएगा। और ऐसा सोल्व करने से आयटा टू द पावर 4 का होल पावर 3, नहीं पावर मल्टीप्लाई इंटू में आयटा, और आयटा की पावर 4 क्या होता है 1 का पावर 3 1 इंटू में आयटा, फाइनली क्या आ गया आयटा, ठीक है। मीन 13 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई का फॉर्म किए, प्लस में 1 2 3, प्लस में 1 2 3 या 0 0 1 2 3 आएगा। कोई भी अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ सकता है 0 1 2 3, इससे ज्यादा कुछ और नहीं आएगा अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर 0 होगा तो सिर्फ ये टर्म बना, ये टर्म बचेगा, तो 1 है तो आयटा, 2 है तो -1, 3 है तो माइनस आयटा, 4 तो बचना नहीं है 4 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ भी पावर रहे तो हम सोल्व करते हैं। तो आयटा की पावर 13 आप समझें, अभी और क्वेश्चन सोल्व करना बाकी है, ध्यान से समझेंगे। अगर आयटा की पावर 201 हो गया, सॉरी 201 हो गया, इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे आयटा टू दी पावर हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 50 प्लस 1, नहीं 50 इंटू 4 क्या हो गया 200, और 200 प्लस 1, तो इस तरीके से हम इसे रिजोल्व कर दिए, ठीक है। अब आयटा टू दी पावर 400 इंटू 50, तो इसको हम अलग सेपरेट कर ले, 4 इंटू 50 प्लस आयटा की पावर 1, और ये क्या बन गया 4 का मल्टीपल है 1 प्लस में मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 का पावर है इसलिए 1 हो गया, 1 इंटू आयटा क्या आ गया आयटा, समझ में आ नहीं है। जैसे ही 4 का पावर 4 इंटू समथिंग है, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा हर क्वेश्चन में, ये 1 बन गया, जो भी यहाँ आया सोल्व हो जाएगा। अगर ये आयटा प्लस 202 होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ 2, फिर क्या लिखते हैं ये आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1, नहीं अगर 3 होता तो 3 आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होता है माइनस आयटा, ठीक है। तो इस तरीके से 202 को हम सोल्व किया। अगर ये आयटा टू दी पावर 2006 आ गया, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। मीन्स कोई भी पावर हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा इसको बेसिक सीखने के बाद आपको बताएंगे 2006 आ गया, तो हम फिर इसे क्या करेंगे आयटा टू दी पावर क्या आएगा 4 इंटू 5 0 1, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा 2। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 0 और 2 आ गया, ठीक है। जैसे ही 4 का मल्टीपल आया ये सब क्या बन जाएगा 1, सिंपल आयटा स्क्वायर बच जाएगा, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, समझ में आया नहीं आया।
जैसे जैसे हम सीखेंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं। आयटा की पावर ये बन गया 1 स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया -1। तो इस तरीके से पावर कुछ भी हो हम उसे 4 से मल्टीपल के फॉर्म में लिखें और सोल्व कर दें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन है आयटा टू द पावर 343, इसको हमें सिंप्लीफाई करना। ठीक है, 343 तो आयटा टू द पावर फिर 4 इंटू, ठीक है, 4 से डिवाइड करें। और हमेशा जब भी एक आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो 4 का फॉर्म ले तो क्या आएगा, ठीक है, 83 प्लस 1। समझ में आया नहीं आया? आप देखिए 4 से 32, ठीक है, सही है, 4 इंटू 83 प्लस 1, नहीं, आप सही से पहले इसको परफेक्ट कैलकुलेशन करें। मीन्स हमें 4 का फॉर्म बनाना है इसे। ठीक है, 4 का फॉर्म बनाना है तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो सही है, 8 32 33 34 23 4 5 20 5 का 20 और प्लस 3, 4 इंटू 85 प्लस 3 का फॉर्म बनेगा, 4 इंटू 85 प्लस 3 का फॉर्म बनेगा। ठीक है, देख ले मल्टीप्लाई करके। अब इसे देखेंगे 4 इंटू 85 प्लस 3, तो जैसे ही 4 का फॉर्म बना क्या बन गया 1, और आयटा की पावर 3, आयटा की पावर 3 क्या आ गया माइनस आयटा आ गया। ठीक है, 4 इंटू 85। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी फॉर्म में। आयटा टू द पावर -79, आयटा टू द पावर -79, और -79 है तो क्या होगा, ध्यान समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ध्यान देंगे इससे। अगर ये 4 का मल्टीपल प्लस 3 आयटा फॉर्म आया। ठीक है, आयटा की पावर -79 मीन्स इसे हम सोल्व करेंगे तो 1 बाई आयटा की पावर 79 हो गया। अलग अलग तरीका है सोल्व करने का, हम किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। मेन हमारा काम है 4 का मल्टीपल बनाना, और 4 का जो मल्टीपल बन गया 1, जो बाकी ऐड में हुआ उसे आंसर लिख देना। अब आयटा की पावर 70 निगेटिव है, अलग तरीके का निगेटिव, हम क्या करेंगे तो सिंपल सा आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। क्यों, 79 है, आयटा से मल्टीप्लाई होते ही ये 80 हो जाएगा। आयटा बाई आयटा की पावर 80, और ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल वाला क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और आंसर क्या आ गया आयटा आ गया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आयटा की पावर -79, आयटा की पावर -38 है, -38 है, अगेन सेम प्रोसेस, आयटा की पावर 38, इसको क्या करेंगे 38 है, हमें आयटा का फॉर्म इसे 1 बना देना, डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन, मींस अगर 40 हो जाए तो काम बन जाएगा। तो आयटा स्क्वायर बाई आयटा स्क्वायर क्या आ गया, आयटा स्क्वायर बाई आयटा की पावर 38 प्लस 2 40। ठीक है, और आयटा की 40 हो गया, ये बन गया 1, आयटा स्क्वायर क्या आ गया -1। तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चन है उसे सोल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आप देखते हैं और आपको समझ में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये सिंगल सिंगल टर्म था, अगर सिंगल टर्म से ज्यादा टर्म आ जाए, जैसे 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब प्लस आयटा 4 इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देंगे। 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब प्लस आयटा 4 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दें, 1 आयटा स्क्वायर क्या है -1, आयटा क्यूब क्या है माइनस आयटा, ठीक है, और आयटा 4 क्या है +1। ध्यान देंगे, ये तो चारों आप सिंपल सा फॉर्मूला था, आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब माइनस आयटा, आयटा की पावर 4 1। तो ये क्या हो गया, 1 से ये कैंसिल, फाइनली आंसर क्या आ गया 1 माइनस आयटा। फाइनली आंसर क्या आ गया 1 माइनस आयटा। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप से ही, आयटा प्लस आयटा की पावर 5 प्लस आयटा की पावर 9 प्लस आयटा की पावर 13। अब सभी को ऐड करना है। ठीक है, ये तो आयटा है, आयटा की पावर 4, अगर हम 5 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 4 बन गया 1, और आयटा समझ में आया नहीं आया,
4 आयटा, इसे 5 को लिखेंगे 4 + 1, 4 बन गया 1, आयटा की पावर 1 आयटा। आयटा की पावर 9, 9 को 4 × 2, 4 × 2 8, 8 + 1 +1, ये भी क्या आएगा 4 × वाला हट गया, यहाँ 12, यहाँ भी सब मीन चारों का चारों आयटा आ गया और ये आंसर आ गया क्या 4 आयटा। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम एक एक पार्ट सभी को हम ऐड करते हैं और सोल्व कर देते हैं, ठीक है, एक एक को सोल्व करके पावर का फॉर्म को और सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 प्लस आयटा की पावर 10 प्लस आयटा की पावर 100 प्लस आयटा की पावर 1000। अब इसे ऐड करना, ठीक है। तो 1 आयटा की पावर 10, आयटा की पावर 10 क्या हो गया 4 × 2 8 + 2 मीन्स आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये भी 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल का 1, ये भी 4 से डिविजिबल है 1, ठीक है। ये दोनों का दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा 1, नहीं ये हो गया 25 × 4 और ये हो गया 250 × 4, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों 4 का डिविजिबल है इसलिए 1, ये -1 क्यों 4 8 + 2 8 + 2 मीन्स आयटा की पावर 2, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। मीन्स पावर जितना भी रहे मेथड वही है, 4 से जो भी रिमाइंडर है उसके अनुसार आप सोल्व कर ले, ठीक है, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, अक्सर क्वेश्चन आता है इस कंपटीशन में। आयटा की पावर 19 प्लस 1/आयटा की पावर 25 दी होल स्क्वायर। ध्यान समझेंगे, एकदम अलग सा क्वेश्चन है जो आप अब तक सोल्व कर रहे थे, ठीक है। आयटा की पावर 19 1/आयटा की पावर 25 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, अगर ये आप बेसिक क्वेश्चन सब सीख गए तो कोई भी बुक, जैसे अगर एनसीईआरटी तो बहुत आसान रहेगा, उसमें तो बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से समझें, आयटा की पावर 19 मीन्स 16 + 3, 19 को लिखेंगे 16 + 3 और 16 क्या बन गया 1 और 3 मीन्स आयटा की पावर 3 बन गया, ठीक है 16। वैसे ही 1/, एक एक पार्ट सोल्व करके बताएंगे, 1/25 है तो 24 तो 1 बन जाएगा, 1/1 बन गया। फिर से ध्यान दे, आयटा की पावर 25 तो 24 + 1, 24 वाला 1 बन गया और जो 1 बच गया आयटा बच गया, ठीक है। अब आयटा क्यूब क्या होता है माइनस आयटा। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये भी माइनस आयटा, नहीं आयटा स्क्वायर -1 माइनस आयटा पावर 2 मीन्स -2 आयटा पावर 2, -2 का स्क्वायर 4, आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हुए आंसर आ गया क्या -4, ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम आयटा का पावर का कैलकुलेशन सिंपल सा, किसी भी फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z x + iy के फॉर्म में होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z वो क्या होता है x + iy का फॉर्म होता है, जहां हम x को क्या कहते हैं रियल पार्ट, क्या कहते हैं रियल पार्ट, और y को क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। x जो है रियल पार्ट जिसमें आयटा नहीं है, y क्या है इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयटा है। मींस कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक दूसरा क्या है z2 कॉम्प्लेक्स है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी एक एक करके ऑपरेशन यूज करेंगे। तो इक्वालिटी कैसे यूज करते हैं तो अगर z1 है x1 + iy1, z2 है x2 + iy2, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है मींस रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे क्वेश्चन है 4x
प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 6 आइटा। ठीक है, 3 माइनस 6 आइटा। अब ध्यान देंगे ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। अगर ये दोनों इक्वल है कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल किसके इक्वल होगा, रियल के। तो सिंपल सा 4x इक्वल टू क्या हो गया 3, x की वैल्यू आ गया 3/4, x का काम हो गया। अब इमेजनरी इक्वल टू इमेजनरी तो 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा -6। दोनों तरफ आई है, हम आई यूज नहीं करते। 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। अब 3x तो 3x की वैल्यू कितना है 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6 तो 9/4 प्लस 6 इक्वल टू वाई, और यहां से क्या गया y के कैलकुलेशन आ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं जब हमें कैलकुलेट करना होता है अननोन और इक्वालिटी यूज करके तो रियल को रियल के इक्वल कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर दें, अरेंज करके सही तरीके से। जैसे 3y माइनस 2 प्लस आयटा इंटू 7 माइनस 2x है इक्वल टू 0 है। इक्वल टू क्या है 0 है, मीन्स यहां कुछ भी इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है मीन 0 प्लस 0 आयटा। 0 है मीन 0 प्लस 0 आयटा, तो रियल भी 0 है, इमेजिनरी भी 0 है। तो यहां से क्या कर दे 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2/3। 7 माइनस 2x इक्वल टू 0 तो 7/2 इक्वल टू क्या आ गया x आ गया। तो इस तरीके से हम रियल इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी करके सोल्व कर देते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना आप पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में आपको अगला कंसेप्ट बताएंगे। थैंक यू।